कि क्या करूं कि पैसा दो या क्या, क्योंकि उसके दिमाग में तो यही रहा कि जो मैं गालियाँ वालियाँ देते रहा, जो इनके लिए उल्टा सीधा कहते रहा, उसका जो है ये कुछ आइए आइए। जब ऐसा कहा तो उन्होंने कहा ये मेरी मजाक उड़ा रहे हैं आइए अपना जो है नौकरी का वो जो है निकालेगा लखनऊ में, ठीक है। वहाँ पे नंदा वल्लभ के वो 5 लाख रुपए की रिकवरी हो गई। बाबा जी ने उसको छोड़ना था, उन्हें छोड़ना था कि तो 5 लाख रुपए ले और छुट्टी कर, मगर वो नहीं माना। मगर उसके अंदर वो चीज़ें वहाँ से वो डेवलप करी उन्होंने दूसरे तरीके से। और बताऊं आपको मैंने कहा नंदा वल्लभ को, नंदा वल्लभ कौन थे? नंदा वल्लभ जोशी जो है, मैंने कहा उनको आपने नोट दिखाए थे? तो यहाँ महाराज ने के नोट की गड्डी। ये सब आपके सामने हुआ था या आपको किसी ने जानकारी दी थी? ऐसा है ना, कनेक्टेड रहते थे, जो होता था तो पता भी चलते रहता था क्योंकि जुड़े हुए थे ना। तो वो जो है नंदा वल्लभ की भी एक अजीब कहानी थी। बताइए। अरे कितने बताते रहूँगा, कोई बात नहीं, सब भक्त लोग सुन रहे हैं, भक्तों को जानकारी यही है। हाँ, तो वो जो है नंदा वल्लभ जो है को जो है महाराज ने कहा चल, तो हल्द्वानी में वो जो है किसी हरिजन के वहाँ महाराज बैठे थे। वहाँ के उसकी वो कहानी अलग है, वो फिर बताऊंगा। वो महाराज ने उसको हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के जो है ट्रेन में चले गए। ट्रेन में चले गए तो उनने कहा महाराज ने, नंदा वल्लभ 2 फर्स्ट क्लास के टिकट लेके आ। उन्होंने कहा मैं कहाँ से लाऊं महाराज, मेरे पास तो 2 रुपये हैं। और वो सिंपली क्लर्क ठहरा, मैंने कहाँ से लाऊं, 2 रुपये हैं। बोले जा बकवास मत कर, लेके आ। उन्होंने कहा महाराज मैं कहाँ से लाऊं। तो महाराज ने जब कंबल उठाया तो उसमें ऐसे नोटों की गड्डियाँ लगी थी। उसमें से एक नोट महाराज ने निकाला, उसको दिया, वो टिकट ले आया। टिकट लेके आया वो, जब महाराज और वो बैठ गए। अब पहुँचे लाल कुआं। लाल कुआं में महाराज ने कहा अरे नंदा वल्लभ मेरे को भूख लगी है। तो उन्होंने कहा महाराज क्या करूं फिर। उन्होंने कहा वो टिकिया वाला खड़ा, वो टिकिया वाला, उसको बुला। कहीं ना तेरे को, टिकिया वाले को बुला। वो टिकिया वाले को बुलाया। उन्होंने कहा भैया टिकिया दे दे। उन्होंने टिकिया दिया तो महाराज ने जो है टिकिया सारी खा दी। नंदा वल्लभ को उसमें से कुछ नहीं दिया। नंदा वल्लभ खाना खाने आया था जहाँ से उसको लेके आए, और वो उसके भूख के मारे हालत ख़राब थी। वो सिंपली क्लर्क था तो होटल में खाना खाता होगा, तो महाराज के दर्शन को आ गया। तो महाराज उसको लेके लखनऊ को चल पड़े। अब जो है वहाँ पे महाराज ने कहा नंदा वल्लभ ने कहा महाराज पैसे देता क्यों नहीं उसे, गरीब आदमी है। 2 रुपये का नोट निकाला, उसको दे दिया। जब उसको दे दिया तो वो जो है जब जाने लगा तो उन्होंने कहा बाबूजी इतने बड़े आदमी हैं आप, मैं गरीब आदमी, आपको शर्म नहीं आ रही है कि फटा हुआ नोट दे रहे हो। उन्होंने कहा नहीं ठीक है। उन्होंने कहा 2 टुकड़े नोट दे रहे हो मेरे को ये। तो महाराज बोले अरे नंदा वल्लभ गरीब आदमी को 2 टुकड़े नोट दे रहा है। उन्होंने कहा नहीं महाराज ये तो ठीक ही था। उन्होंने कहा देख रहा हो। तो उन्होंने कहा महाराज अब मेरे पास तो है नहीं। उन्होंने कहा अच्छा भैया इसको दे दे, इसको दे दे। नंदा वल्लभ को दे दिया। नंदा वल्लभ का देता क्यों नहीं उसको पैसे। उन्होंने कहा महाराज मैं कहाँ से दूँ, यही नोट था, दे दे ऐसे ही दे दे।
वो उसने वैसे ही दिया तो वो जुड़ गया। अब वो खुश हो गया वो भी। अब नंदा बल्ले की अपनी हालत ख़राब कि 2 रुपए थे वो भी दे दिए और मेरे भूख के मारे हालत ख़राब है, मेरे पास कुछ है भी नहीं, तो ये मेरे को क्यों लेके जा रहे हैं। उनको ये नंदा बल्लभ को ये था कि वो नंदा बल्लभ जो है वो महाराज को गाली देते थे। गाली देते थे तो जिस समय उनको लेने के लिए जो आदमी बुलाने गया था, उस आदमी ने कहा नहीं नहीं वो क्या मेरे को बुलाएगा, मेरे को क्यों बुलाएगा, मैं तो गाली देता हूँ उसे। तो फिर वो वापिस गए, उन्होंने कहा महाराज वो आदमी कह रहे हैं कि मेरे को नहीं जानते, मेरे को नहीं बुलाए। कह नहीं उसी को बुलाओ जिसके धाड़ीदार पजामा पहना है, उसी को बुलाओ। ले आए तो तब वो अपना चले आए। अब बैठे ट्रेन में, चल रहे ट्रेन में, नंदा बल्लभ के चूहे दौड़ रहे पेट में। अब आगे वो एक वो मिले तो वहाँ पे जो है उसमें बोगी में, फर्स्ट क्लास की बोगी में, कोई छोटा मोटा आदमी तो कोई बैठने वाले ही नहीं हुए उन दिनों, तो फर्स्ट क्लास भी बहुत बड़ी चीज़ ठहरी। तो एक आदमी आया, अरे तेरा नाम ये है ना, अब तो कर्नल हो गया ना। उन्होंने कहा हाँ महाराज। के महाराज आपने मेरे से कहा ना कर्नल हो जाऊंगा, मैं आज कर्नल हो गया महाराज। जब उसने ऐसा कहा, उसने जहाँ जो है देखा स्टेशन में जितने आम मिले, आम खरीद के महाराज को चढ़ाए। महाराज ने सारे आम खा दिए, नंदा बल्लभ को एक नहीं दिया। उसका ढेर लगा दिया, छिक्कलों का ढेर लगा दिया। और नंदा बल्लभ जो है कूड़ रहा है कि यार एक भी आम नहीं मिला, मैं तो मतलब क्या करूँगा, भूख के मारे मेरे ये हाल है। और वो कर्नल भी ये नहीं कह रहा है कि भाई तू भी खा ले। अब उनने कहा कि ये जो है मेरे को लेके आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कुछ ना कुछ राग है, ये मेरे को कहीं ना कहीं मरवा देगा और कुछ नहीं है, ये कहीं ट्रेन से फेंक देगा या कुछ ना कुछ इसका है कि जो मैं गालियाँ वालियाँ देता हूँ उसका नतीजा ये है कि इसको पता है और ये जो है कैसे ने इसको कह दिया है और ये मेरे को ठिकाने लगाने की व्यवस्था जो है इनके दिमाग में है। आप पहुँचे लखनऊ पे, लखनऊ पहुँचे, उनका नंदा बल्लभ, उन्होंने कहा हाँ महाराज। ट्रेन रेलवे स्टेशन में लगे, मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा तो कूद जाना। अब वो बोला ना, उन्होंने कहा अच्छा ये इसको बीच में कहीं मौका नहीं मिला, ये यहाँ जो है लखनऊ में मेरे को जो है आज है अंतिम दिन। हाँ उन्हें, अब वो क्या करे, जेब में पैसा नहीं, कुछ नहीं, जैसा कहे वैसा करे। अब वो क्योंकि पहाड़ का रहने वाला, वो लखनऊ बड़ी चीज़ ठहरी, तो कोई जैसे ही ट्रेन रेलवे उसने इंजन ने उसको वो किया, उसको टच किया, महाराज ने उनका हाथ पकड़ा और दौड़ लगा दी। उनका दौड़ते रहना, लोगों के स्टेशन में उतरने से पहले महाराज ने इनका हाथ पकड़ा और चारबाग स्टेशन से बाहर, वहाँ से वो किया, वहाँ से रिक्शा किया। उन्होंने कहा रिक्शा करो, रिक्शा बुलाया। रिक्शे में केसी सरकार हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे उसमें, उसके ये क्या कहते हैं वकीलों की जो फैकल्टी होती है वो उसके, तो वो जो है वहाँ गए। फिर वो दादा के वहाँ गए तो तो उन्होंने कहा वो जो है कि महाराज अपने अंदर चले गए और ये बाहर बैठे रहे। तो उन्होंने कहा यहाँ इसका मेरे ख्याल से गैंग है। घर में भी बहुत भीड़ लगे रहती। उन्होंने कहा यहाँ पे भी कोई गैंग है इसका, तो यहाँ ये मेरा तिया पांचा करवा देते हैं। हाँ, अब वहाँ से वो आए, उनने कहा आइए महाराज। उन्होंने कहा कहाँ आऊँ? उन्होंने कहा ये अंदर ले जा रहा कहीं, इधर तो कहीं मौका नहीं है इनको, शायद अंदर है इसका उसका। उन्होंने कहा ये अपना बाथरूम है, ये कपड़े टंगे, आप नहा लो लीजिए। नहानो लिया। उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने कहा नहाना वहाना जो है ये इसे, उन्होंने कहा अब वो जैसे होता है, उन्होंने कहा नहाने वहाने का मतलब ये है कि
नहाने के बाद बलि दी जाती है ना, नहाने के बाद बलि दी जाती है। उन्हें कहा नहला धुला के जो है बिल्कुल सजा सुजू के खिला पिलेगा। हाँ, उन्हें कहा ये जो है, हाँ ये खैर अब क्या करता नंदा वल्लभ, जब उसके बाद वो है वहाँ पर नंदा वल्लभ को खाना वाना भी खिलाया तो नंदा वल्लभ को तो हुआ, उन्हें कहा चलो ठीक है। तो फिर वो बोले नंदा वल्लभ 2-3 दिन हो गए, अब हम लोग इलाहाबाद चले जाते हैं। उन्होंने कहा महाराज मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो लौटने के भी पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं चल। ये जो है नंदा वल्लभ जो है साथ में चल दिए वहाँ, है चल दिए वहाँ। तो वो जो है वहाँ सभी रंग दूसरे ही ठहरे। तो एक दिन महाराज ने कहा नंदा वल्लभ तू चले जा। अब वो जो है नंदा वल्लभ जो है वो कह नहीं सका कि क्या करूं, कि पैसा दो या क्या, क्योंकि उसके दिमाग में तो यही रहा कि जो मैं गालियाँ वालियाँ देते रहा, जो इनके लिए उल्टा सीधा कहते रहा, उसका जो है ये कुछ न कुछ होना है जो वो है। क्योंकि ऐसा ना आदमी के अपने वो होते हैं, अपने सोच होती है और हमेशा नेगेटिव ही सोचता है ना आदमी। हाँ, गलत चीजों की ओर ध्यान ज्यादा रहता है। तो उन्होंने कहा ऐसा है तू चले जा। उन्होंने कहा कैसे जाऊँ महाराज, चले ठीक है चले जाऊँगा। तो उन्हें सोचा, उन्होंने कहा वो उसको गाड़ी में बैठाल के रेलवे स्टेशन जब वो पहुँचे तो वहाँ पे 2-4 लोग मिले। उन्होंने कहा अब नंदा वल्लभ महाराज के संग ठहरे तो उनकी तो हुए। उन्होंने कहा आइए। उन्होंने कहा कहाँ हो भैया। उन्होंने कहा नहीं बोगी में आइए बैठिए। उन्होंने कहा नहीं भैया मेरी कोई बुकिंग नहीं है, मेरे लिए नहीं है। उन्होंने कहा नहीं आप क्या करूं, कि पैसा दो या क्या, क्योंकि उसके दिमाग में तो यही रहा कि जो मैं गालियाँ वालियाँ देते रहा, जो इनके लिए उल्टा सीधा कहते रहा, उसका जो है ये कुछ आइए। जब ऐसा कहा तो उन्होंने कहा ये मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, आइए अपना जो है नौकरी का वो जो है निकालेगा लखनऊ में, ठीक है। वहाँ पे नंदा वल्लभ के वो 5 लाख रुपए की रिकवरी हो गई। बाबा जी ने उसको छोड़ना था, उन्हें छोड़ना था कि तो 5 लाख रुपए ले और छुट्टी कर, मगर वो नहीं माना। मगर उसके अंदर वो चीज़ें वहाँ से डेवलप करी उन्होंने दूसरे